समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की महती कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं की प्रेरणा से संतों का लक्षण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर कांड में, रामचरितमानस के उत्तर कांड में संतों की महिमा और असंतों की महिमा पर लेखनी चलाए और यह भगवान श्री राम के श्रीमुख की वाणी है। जब उनके भक्त, उनके सेवक भगवान से अनुनय विनय किए कि प्रभु आप अपने भक्तों का लक्षण, संतों का लक्षण, साधु पुरुषों का लक्षण बताएं, जो जिनके वश में आप रहते हैं, जो समाज के लिए आदर्श होते हैं, जो समाज को कुछ देते हैं, ऐसे महापुरुषों का लक्षण बताएं। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि संतों का लक्षण आप जानना चाहते हैं। संत तो संत हैं, वेद पुराण शास्त्र सब इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके चरित्र को गाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। अब कह रहे संत असंतन के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। अब इसका अर्थ समझें। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवान राम की वाणी है, भगवान कह रहे हैं कि संत और असंत में उनके दोनों का आचरण, उनकी जो करनी, उनकी रहनी, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार प्रत्यक्ष होता है। जिमि कुठार चंदन आचरण, जैसे कुठार नाम कुल्हाड़ी और चंदन दोनों जैसे हैं। चंदन दूसरे को सुगंधित करता है और कुल्हाड़ी, कुठार काटता है। कुल्हाड़ी चंदन का वृक्ष काटता है। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। काटई परसु, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटता है, फिर भी चंदन का कर्तव्य क्या है? चंदन क्या करता है बदले में? कहते निज गुण देई सुगंध बसाई। वह कुठार भी चंदन काटते काटते सुगंधित हो जाता है, क्योंकि चंदन के पास जो सुगंधी है, जो उसका गुण धर्म है, वह वातावरण को प्रभावित करता है। चाहे वह काटे या जोड़े, जो भी चंदन से जुड़ जाएगा, चंदन अपने स्वभाव, अपने गुणधर्म, अपने संस्कार से उसे ओतप्रोत कर देगा, पूर्ण कर देगा, सुगंधि देगा। और जो कुठार है, यह तो काटने का काम करता है। भले ही चंदन सुगंधि दें, लेकिन जो इसके पास है, जो यह कार्य करता है, इसका धर्म काटना है, तो यह काटता है। इसका धर्म, इसका अपना संस्कार, इसका गुण यही है कि काटना। ऐसे ही जो खल लोग होते हैं, वह आत्मनिर्माण नहीं करते हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि आत्मनिर्माण परम आवश्यक है। यदि मैं आत्मनिर्माण कर लिया, अपने संस्कार का शोधन कर लिया, आत्मबोध कर लिया, सत्य, परोपकार, करुणा, दया में प्रतिष्ठित हो गया, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि अपने आप को मैं संस्कारित नहीं किया, आत्मनिर्माण नहीं किया, आदर्श महापुरुषों की सेवा, उनकी सन्निधि प्राप्त नहीं की, तो यह जीवन कुसंग में लग जाएगा।
जैसे आप देखते हैं किसान जिस खेत में कोई उत्तम बीज बोना होता है तो पहले से ही खेतों की सफाई, निराई, खुदाई आदि करते हैं, यानी साफ सुथरा पहले से करते हैं। किसान की नज़र, किसान की दृष्टि, किसान का ध्यान, किसान का पुरुषार्थ उस खेत में लगा रहता है, जिसका परिणाम यह होता है समय पर उत्तम बीज बोते हैं, गेहूँ, धान, चना जो भी, और उससे बीज यदि 1 बोरा बोते हैं तो 100 बोरा यानी अनंत गुना उससे उत्पन्न कर लेते हैं, उत्तम अनाज उत्पन्न करते हैं। उससे वह परोपकार भी करते, दान भी करते, समाज की सेवा भी करते, स्वयं को तृप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और जो किसान खेत, जो उनकी ज़मीन है, लेकिन वह उस खेत में जाकर के उन्होंने समय नहीं दिया, पुरुषार्थ नहीं किया, अपना मेहनत नहीं किया, उनकी दृष्टि, उनका ध्यान उस खेत, उस ज़मीन पर नहीं गई, तो उसमें वह कोई उत्तम फसल नहीं बो सकते। और यदि उत्तम फसल के लिए खेत तैयार नहीं करेंगे तो प्रकृति का नियम है कि उसमें खरपतवार स्वयं जम जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में अनंत बीज पड़े हुए हैं, वह बीज स्वयं जम जाएंगे और वह खेत व्यर्थ हो जाएगा। जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाएगा। भले ही वह खरपतवार है, वह बीज है, खेत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो किसान अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से खेत को परिष्कृत किए और एक किसान अपने खेत को परिष्कृत नहीं किया तो वह खेत वैसे ही रह गया, तृणका से भर गया, खरपतवार से भर गए, उससे वह अनंत गुना अनाज प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि मौसम भी अनुकूल, दोनों किसान के लिए एक जैसा मौसम, सब चीज़ रहेगा, वातावरण, जमीन, समय सब एक है, फिर भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। वैसे ही यहाँ यह उदाहरण देने का मतलब यह है कि आत्मनिर्माण पर मैं बहुत जोर देता। जो मेरे पास रहेगा वही हम दूसरों को दे सकते हैं। केवल कहीं से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे कुछ करना भी पड़ेगा। जब अपने माता पिता के नीचे बैठ कर के अथवा अपने माँ पिता के आज्ञा के अनुसार, अपने गुरुजन के आज्ञा के अनुसार, बड़े बूढ़े हमारे परिवार के जो अनुभवी लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो संस्कारी हैं, जो मर्यादित हैं, जो धर्म से अवरुद्ध जिनका आचरण है, धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध कभी नहीं चलते, ऐसे संयमी महापुरुषों के सानिध्य, उनकी आज्ञा प्राप्त करके यदि अपने जीवन को संस्कारित करते हैं तो हमारा जीवन दिव्य होता है, आत्मनिर्माण होता है। और यदि हम महापुरुषों का अपमान करते हैं, भले ही मुझे तो ऐसा लगता है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले भी दरिद्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास मांगने की कला नहीं है, उनके पास बौद्धिक शक्ति नहीं है। क्या मांगना चाहिए मुझे कल्प वृक्ष के नीचे, क्या कल्पना करनी चाहिए कल्प वृक्ष के नीचे, बोध नहीं है। और बोध नहीं है तो वह अबोध व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, संस्कारहीन व्यक्ति जो है वह समाज को कुछ दे नहीं सकता। और यदि देने का प्रयास भी करेगा तो विवेक रहित, अज्ञान से युक्त जो भी क्रिया किया जाएगा उसमें अपूर्णता ही बना रहेगा और उससे समाज का, राष्ट्र का नुकसान ही होगा। इसलिए अहंकारी व्यक्ति कोई चाहे कि मैं उत्तम राष्ट्र बनाऊं तो उससे नहीं हो सकता है। अहंकारी, दंभी ऐसे लोग जो होते हैं
जो आत्मनिर्माण नहीं किए वे उत्तम राष्ट्र निर्माण नहीं करते, उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम परिवार का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए आत्मनिर्माण की आवश्यकता है। भगवान की महती कृपा से यह चंदन काटने वालों को भी सुगंधित करते हैं और कटने के बाद भी ये जहाँ जहाँ जाते हैं इनका परोपकार ही ये करते हैं, परहित ही करते हैं, दूसरों को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये जो परशु है, जो कुठार है, ऐसे खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वह सदा काटते ही रहते हैं। उनसे समाज को लाभ प्राप्त नहीं होता है, उनके अंदर परोपकार की क्रांति घटित नहीं होती है। वह जो भी करेंगे उससे नुकसान ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, करें काटे परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ये संतों का लक्षण है कि संतों का कोई यदि अपकार भी करता है तो संत उसका भलाई ही करते हैं। अपकार का बदला अपकार से वह प्रतिशोध की भावना नहीं रखते। यही उनका संतत्व है। यदि वह चाहेंगे शिक्षा देना भी, संत तो सबको शिक्षा देते, यदि वह शिक्षा देना भी चाहेंगे, अपकारी व्यक्ति का भी वह उपकार करके शिक्षा देंगे, उसे अपने कर्तव्य से शिक्षा देंगे, अपने प्रेम भाव, आदर भाव, सम्मान भाव से शिक्षा देंगे। संत वही होते हैं जो दूसरों को अपने भाव से सिंचित करे, उदार भाव से, करुणा प्रेम दया भाव से सिंचित करे, वही संत होते हैं। और संत सुगंध बांटते हैं, कारण कि इनके चरित्र की सुगंधी, इनके जीवन में जो यह सत्कर्म किए हैं, जो इनकी वाटिकाएं हैं, नाना प्रकार के मानो उनकी साधनाएं हैं, वही पुष्प हैं नाना प्रकार के उस वाटिका के। और जो पुष्प वाटिकाओं में जो पुष्प हैं, जैसे प्रकृति के अनुसार पुष्प के साथ उत्तम उत्तम जो पुष्प होते हैं उसमें सुगंधियां होती हैं और वह सुगंधी फैलते हैं हवा के प्रभाव से। ऐसे महापुरुषों का जो जीवन है, नाना प्रकार के जो साधना करके अपना संयम, सत्य की प्रतिष्ठा, अपने जीवन में धर्म की ध्वजा का जो उन्होंने पालन किया है, धर्म ध्वजी हैं, ऐसे महापुरुषों के जीवन से सुगंधियां निकलती हैं और उस सुगंधी से एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक राष्ट्र नहीं, पूरे पृथ्वी सुगंधित होते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड सुगंधित होंगे ऐसे महापुरुषों आदर्शों के प्रभाव से, क्योंकि उनका जीवन धवल है, विशुद्ध है। उन्होंने जो जीवन में किया है उसकी सुगंधी है। ऐसे ही संत महापुरुषों के संग में जो जाते हैं, भले वह कोई भी हो, जब साधु महापुरुष, साधु ते होई न कारज हानि, जो साधु महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच जाते हैं उनके जीवन में सुगंधी आ जाती है। उनके जीवन में भी मानो कि नए नए पुष्प वाटिकाएं, पुष्प पेड़ पौधे लगने लगेंगे, पुष्पों के एक एक साधना बताएंगे और साधना बताकर उसमें भी साधना के फूल लगेंगे। फिर उससे परोपकार की भावना जगेगी, हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। दिव्य हृदय से ही दिव्य कार्य किया जा सकता है। दिव्य मनोभाव जब होगा उससे ही दिव्य कार्य के प्रति मेरी प्रवृत्ति होगी, मेरी गति होगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन, परसु बदन यह दंड। आप देखें, भगवान राम कह रहे हैं ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। भगवान की शीश पर वह चंदन चढ़ता है और
देवताओं के किसी भी पूजा पाठ में पहले चंदन का ही होता है कि चंदन लगाना है। चंदन के बिना पूजा अधूरा है, इसलिए चंदन की आवश्यकता है और वह सबको शीतलता प्रदान करते हैं। ललाट की शोभा बढ़ जाती है। जैसे जमीन तो सब है, लेकिन जो जमीन उपजाऊ नहीं है, जिस जमीन की फसल अच्छी नहीं है, वो ऊसर मानी जाती है। ऐसे ही ललाट सबके पास है, लेकिन ललाट पर तिलक नहीं है तो वह ललाट दर्शनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। इसलिए ललाट पर तिलक होना चाहिए। हमारे संत महापुरुष जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जब चंदन उस समय स्नान के समय मल करके साफ करते हैं अपने ललाट को, तो पुनः स्नान करने के बाद तत्क्षण ही जल से ही एक तिलक का अपना प्रारूप तैयार कर लेते हैं उंगली से ही। 1 मिनट भी बिना तिलक के नहीं रहते। इसलिए तिलक का बड़ा महत्व है। तिलक लगाने से मस्तिष्क शीतलता प्रदान करते हैं, मस्तिष्क को तिलक। इसलिए चंदन शीतल हैं, ये जहाँ भी जाते हैं वह सबको शीतलता प्रदान करते हैं। देवता का देवत्व का प्रादुर्भाव, देवत्व का जन्म चंदन लगाने से होता है। उनके जीवन में भी बदलाव होता है। जब वह चंदन उनको अर्पण हम करते हैं तब देवता भी सुशोभित होते हैं। भले ही देवता हों, यदि चंदन उनके ललाट पर नहीं है तो वह देवत्व विहीन लगेंगे। चंदन ही श्री है, ऐश्वर्य है, हमारे ललाट की शोभा है, हमें पूजनीय बनाते हैं, वेश का प्रताप होता है। तो कह रहे हैं कि ताते सुरसी सन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड। चंदन देवताओं के, परमात्मा के शीश पर चढ़ते हैं। यह परोपकार का लाभ है। और जो काटे परशु, उसका क्या परिणाम है? तो कहते अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। और उस परशु, उस कुल्हाड़ी, उस कुठार का क्या है? कहते हैं कि अनल में, अग्नि में, तेज अग्नि में उसे जलाते हैं, पहले लाल करते, फिर उसे घन से पीटते हैं, और यही उसके लिए दंड है। संतों का कोई अपमान करता है, सज्जनों का कोई अपमान करता है, तो उसे इसी तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तो यदि हम संतों का सम्मान करें तो उत्तम लाभ होगा। यदि हम संतों का अपमान करेंगे तो यही दुर्दशा मेरी भी होगी। कोई भी व्यक्ति निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, यह कर्म दंड है कि यह कुठार चंदन को काटा है, इसलिए उसका दुष्परिणाम इसे भुगतना पड़ रहा है कि उसे अग्नि में तपा करके पुनः पीटा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संत जो होते हैं अपनी तरफ से वह मैत्री भाव का विस्तार ही संतत्व का निर्माण करता है। संतत्व का निर्माण मैत्री भाव का विस्तार है। सबको अपना माने, निज प्रभु में देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। सब ही मान प्रद आप मानिय संत लक्षण है। तो यहाँ ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दंड। तो संतों का लक्षण आपने सुना। पुनः दूसरे वीडियो में कुछ दिनों तक संत और असंत का लक्षण गाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार भगवान के यह श्री मुख की वाणी है। आप लोग भी सुने, अपने जीवन में संतत्व का प्रादुर्भाव करें, भगवान नाम का जप अवश्य करें, परहित करने में कभी पीछे ना हटें, परहित में हमेशा तत्परता रखें। भगवान की कृपा से यदि किसी को परहित करने का अवसर मिले तो समझे कि यह प्रभु की विशेष कृपा है। धन बहुतों के पास है, विद्या बहुतों के पास है, ऐश्वर्य बहुतों के पास है, गाड़ी घोड़े बंगले बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन परोपकार सब नहीं कर पाते। प्रभु की कृपा वैसी नहीं है। प्रभु यश देना नहीं चाहते। प्रभु की कृपा से हम आप जाने कि यह प्रभु कृपा किए हैं। इसलिए मुझे
अवसर प्रदान किए, इस अवसर को चूकना नहीं है। अवसर मिले उसका लाभ लेना चाहिए, तत्क्षण परहित करें। जितने मेरी समर्थता है उतना अवश्य करें। और यह धन, वैभव, बल, रूप जो भी हमारे पास हैं, भुजा का बल हो, धन का बल हो, ऐश्वर्य, संपत्ति, गाड़ी घोड़े, बंगले जो भी हैं, वह सब प्रभु का प्रसाद ही है। केवल हमारा आपका उस पर अधिकार नहीं है। हमारे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ऋण है। इसलिए इस ऋण से मुक्ति कैसे होगी? तो इससे परोपकार जब हम करेंगे तभी ऋण से मुक्ति होगी। इसलिए परहित अवश्य करें, परोपकार अवश्य करें। जब हम आप दूसरों का हित करेंगे, परोपकार करेंगे, तो हमारे आपके जीवन में भी जब कभी विषम परिस्थिति आएगी तो परहित करने वाले खड़े मिलेंगे। प्रभु प्रेरणा से वह आएंगे, क्योंकि हमारा आपका जैसा हम आप कर्म का बीज बोते हैं वही काटते हैं। किसान जैसा बीज बोता है वही फसल रूप में प्राप्त करता है। जो भांग का बीज बोएगा उसे भांग प्राप्त होगा, जो तुलसी का बीज बोएगा उसे भगवान की आह्लादनी शक्ति तुलसी प्रिय प्राप्त होगी। चूज करना अपनी इच्छा के अनुसार है कि आप क्या इच्छा रखते हैं, क्या बीज बोना है। या हम उपकार करेंगे या अपकार करेंगे, परहित करेंगे, परोपकार करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। यदि अपकार करेंगे, अपमान करेंगे, दूसरों को नीचे दिखाएंगे, अहंकार के बल पर दूसरों को हमेशा दबाते रहेंगे, तो इससे आपका ही नुकसान, करने वालों का ही नुकसान होता है और करने वालों को ही लाभ। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करना है तन मन वचन से किसी को कष्ट ना दे। तन मन वचन से यदि मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त है तो उसका जहाँ तक हो सेवा में सदुपयोग करे। उस पद का, उस प्रतिष्ठा का, उस धन का, उस वैभव का सेवा में सदुपयोग करे। तो यश की प्राप्ति, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि सारी चीज़ें प्राप्त होते हुए भी अयोग्यता के कारण, दुष्संस्कार के कारण, उत्तम संस्कार नहीं होने के कारण वह परोपकार नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते ही रह जाते, समय निकल जाता है, वह परोपकार नहीं कर पाते। इसलिए परोपकार अवश्य करें। संतों का लक्षण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज गुण देई सुगंध बसाई। जैसे चंदन निज गुण दे करके, अपना स्वभाव, अपनी सुगंधि दे करके दूसरों को भी सुगंधित करते हैं, ऐसे संत भी, सज्जन लोग भी, परोपकारी लोग भी यही काम करते हैं। दूसरों का परोपकार, जैसे सेवा का अवसर मिला तो चूकते नहीं है। राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये चलते फिरते नारायण का ही स्वरूप है यह संसार। हम आप मंदिर में जाकर के, राम को मानने वाले बहुत सारे हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को मानते, ये उत्तम है, हमारी सनातन विधा है। ये करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का चरणामृत आरती सब लेना चाहिए। परंतु जब समाज में कोई सेवा का अवसर प्राप्त हो तो उसमें भी नहीं चूकना चाहिए। सेवा का लाभ, उत्तम कार्य करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान की कृपा से वह लाभ प्राप्त करें। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।